हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं काउंट पॉइंट। सो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर रहे थे अकाउंटेंसी में। तो उसका मैंने एक पहला पार्ट वीडियो बनाया हुआ है। उसमें मैंने सिंपल जो बेसिक रूल्स होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के, वो हमने उसमें डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता ना हो। अब आज हम सीखने वाले हैं कि अगर मुझे किस पार्टनर ने किस टाइम पे, मतलब उसका एग्जैक्ट टाइम ऑफ ड्राइंग अगर पता है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या उसके लिए हमारे पास मेथड्स हैं। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो सबसे पहला मेथड है कैलकुलेट करने का, जब हमें एग्जैक्ट टाइम ऑफ ड्राइंग पता है, तो वो हमारा मेथड है प्रोडक्ट मेथड। क्या मेथड है? प्रोडक्ट मेथड। अब हम ये देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई करेंगे। वैसे तो प्रोडक्ट मेथड काफी यूजफुल मेथड है, बट ये मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ वहां पे आप अप्लाई करते हैं जब आपकी जो ड्राइंग ऑफ पार्टनर है वो इररेगुलर पीरियड के बेसिस पे है, प्लस अमाउंट ऑफ ड्राइंग कैसा है? अनइक्वल है। मींस कि पार्टनर जो ड्राइंग्स ले रहा है उसमें अनइवन गैप है। जैसे सपोज अगर उसने एक ड्राइंग ले ली 30 अप्रैल को, फिर एक ले ली 31 मई को, देन वो 31 अक्टूबर में जाके ले रहे हैं, तो एक ड्राइंग के बीच तो सिर्फ 1 मंथ का गैप हुआ, लेकिन अगली ड्राइंग के बीच ज्यादा मंथ का गैप हो गया। मतलब गैप बिटवीन टू सक्सेसिव ड्राइंग इज नॉट सेम। तो अगर या तो केस ये वाला हो, या फिर आपका केस ऐसा है कि गैप तो सेम है लेकिन जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है वो अनइक्वल है। मतलब एक बार उसने 2000 रुपीज लिए, नेक्स्ट टाइम वो 3000 ड्रॉ कर रहा है, कभी उसने सिर्फ 1000 में ड्रॉ किया। तो अगर ऐसा होता है कि इररेगुलर, मतलब इफ ड्रॉइंग इज इररेगुलर प्लस अनइक्वल इंस्टॉलमेंट में, अनइक्वल अमाउंट वो हर बार विड्रॉ कर रहा है, तब हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? प्रोडक्ट मेथड। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं इसको कैलकुलेट करना कैसे है। प्रोडक्ट मेथड के थ्रू आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा। तो सिंपल है, बहुत बेसिक है ये वाला, पर आराम से समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे, एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम लिख देंगे टाइम ऑफ ड्राइंग, कि उसने किस किस टाइम पे ड्राइंग ली है। ठीक है, देन आपका आ जाएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग, देन हमारा आ जाएगा टाइम लेफ्ट, मतलब टाइम लेफ्ट किस चीज के लिए? कि ईयर खत्म होने में आपका कितना टाइम लेफ्ट आउट है। ठीक है, एंड देन इस वाले कॉलम का, इस कॉलम को नाम दे रही मैं 1, इसको 2, इसको 3। तो अब हम निकाल लेंगे प्रोडक्ट कॉलम 2 एंड 3 का। क्लियर बात? मतलब जिस टाइम पे ड्राइंग लिया है, पहले आप वो टाइम मेंशन कर दीजिए किस टाइम पे क्या ड्राइंग ली है, फिर आपको चेक करना है कि ईयर खत्म होने में आपका कितना टाइम लेफ्ट ओवर है उस टाइम पीरियड से, एंड देन हमें सेकेंड एंड थर्ड कॉलम का क्या कर देना है? प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए पार्टनर ए है और उसने ड्राइंग जो ली है 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल 2021 में उसने 2000 की ड्राइंग ली है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2021 में 1000 की ड्राइंग ली है। ठीक है, एंड लास्ट ड्राइंग उसने 31 मार्च 2022 को ली है 5000 रुपीज की। क्लियर? ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अब देखते हैं 30 अप्रैल को अगर वो ड्राइंग ले रहा है तो आपका ईयर खत्म होने में कितना मंथ बाकी है, मतलब वो जो अकाउंटिंग पीरियड है 21 to 22, सो वो फिनिश होने में कितने मंथ बाकी है। तो 30 अप्रैल को अगर ले रहा है तो अप्रैल वाला मंथ तो पूरा ही चला गया, टाइम लेफ्ट कितना रह गया आपका? 11 मंथ। ठीक है, 31 अक्टूबर को अगर ले रहा है तो अब 31 अक्टूबर यानी अक्टूबर तक तो फिनिश। अब कौन कौन सा मंथ बन गया? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुअरी एंड मार्च। सो हाउ मच टाइम लेफ्ट? 5 मंथ। ठीक है, मंथ्स में ले रही है। उसके बाद 31 मार्च को अगर ले रहा है तो अकाउंटिंग पीरियड फिनिश होने में कितना महीना बाकी है? 0, बिकॉज ये तो एंड ऑफ द ईयर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या कर लेना है? प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3, मतलब दिस कॉलम मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम। सो 2000 into 11 is 22,000। क्लियर? 1000 into 5 5000 and 5000 into 0 is 0। क्लियर? आपको निकाल लेना है अपने प्रोडक्ट का टोटल। सो 22,000 प्लस 5000 इज 27,000। क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इस केस में फॉर्मूला हो जाएगा,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपका इक्वल हो जाता है टोटल प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट वाले कॉलम का टोटल मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, क्योंकि हमने ये मंथ्स में ले लिया ऑलरेडी, सो हम सीधा क्या कर देंगे 1/12। तो जैसे आपका यहाँ टोटल प्रोडक्ट हो गया 27,000, आपको जो भी रेट मेंशन होगा विद पर एनम ऑफ कोर्स बात है, क्योंकि हम यहाँ टाइम देख रहे हैं। अगर विदाउट पर एनम होगा तो हम सिंपली जितना उसने ड्राइंग किया उसका टोटल मल्टीप्लाई बाय रेट कर देंगे। सो यहाँ पे जो भी रेट होगा विद पर एनम वो ले लेंगे एंड इंटू 1/12, जो आंसर आएगा वो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बन जाएगा। समझ आ गया? तो ये वाला सबसे सिंपल मेथड है, क्योंकि आपको सिंपली बस ये देखना है कि कितना टाइम ओवर लेफ्ट है आपके ईयर को फिनिश होने में, एंड देन फिर उन दोनों कॉलम्स का प्रोडक्ट कर देना है। बस इस मेथड का डीमेरिट ये है कि एक तो ये मेथड काफी लंबा हो जाता है, अगर सपोज एक पार्टनर ने काफी सारी इंटरवल्स पे ड्राइंग कर ली है तो फिर ये बहुत लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, सो ध्यान रखेंगे, है वैसे ये इजी, जस्ट थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, वरना ये इजी है। ठीक है बात? सो ये मेरा हो गया कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड, अगर ड्राइंग इरेगुलर और अनइक्वल इंस्टॉलमेंट में। अब मेरा नेक्स्ट मेथड है सेकेंड, एवरेज पीरियड मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, देखिए ये मेथड कब अप्लाई होना है, जब आपका ड्राइंग, जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग पार्टनर ले रहा है वो रेगुलर बेसिस पे है, रेगुलर इंटरवल पे, प्लस इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग वो ले रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ बात समझ रहे हैं कि मतलब जो आपका ड्राइंग वो पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, उन सक्सेसिव ड्राइंग के बीच इक्वल गैप है, मतलब इक्वल टाइम गैप है, प्लस जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है हर एक इंटरवल में वो बिल्कुल क्या है, सेम है। तो उस केस में हम लोग क्या लगाते हैं, एवरेज पीरियड मेथड लगाते हैं। सो यहाँ पे इस एवरेज पीरियड का मतलब है कि वहां पे आप क्या करेंगे, एवरेज पीरियड एक कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, अब इसका मेथड पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, फिर हम बताते हैं कैसे निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, टोटल ड्राइंग, जितना भी आपकी फुल ईयर में, मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने जितना भी ड्राइंग किया उसका टोटल, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12 और 365 या 366 डेज। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आपका एवरेज पीरियड मंथ में है तो 12, और अगर टाइम डेट में जा रहा है तब आपको 365 या 366 लेना, अकॉर्डिंग टू कौन से टाइप का वो ईयर है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम मंथ में ही हो जाता है तो अपॉन 12 करना होता है। समझ रहे हैं बात? सो यहाँ पे अब ये एवरेज पीरियड क्या है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एवरेज पीरियड, मैं यहाँ फुल फॉर्म ही लिख देती हूँ बाय चांस अगर आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। एवरेज पीरियड, ठीक है। सो एवरेज पीरियड का क्या फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कि पहली ड्राइंग के बाद आपका ईयर एंड होने में कितना टाइम बचा है, और लास्ट जो आपने ड्राइंग ली है उसके बाद आपका ईयर फिनिश होने में कितना टाइम बचा है, होल डिवाइडेड बाय 2, मतलब उसका एवरेज ले लेना है। ठीक है, बात समझ गए आप। सो इस तरीके से हम अपना एवरेज पीरियड निकाल लेंगे, और एवरेज पीरियड निकालने के बाद हम अपना आराम से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक दो केसेस में एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना सिखा रही हूँ, देन बाकी सारा आप होमवर्क में करेंगे कि हम कैसे एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर बेटर अगर आप साथ साथ नोट करेंगे। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए आपको बोला है कि ए जो है वो विड्रॉ कर रहा है 2000 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ।
सो यहाँ पे उसने बोल दिया कि एवरी मंथ ले रहा है और बिगनिंग में ले रहा है। सो मैं एग्जैक्ट टाइम एग्जैक्ट डेट का पता कर पा रही हूँ ना, कि यानी उसने 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को, ऐसे कर करके आगे हर मंथ की 1 को उसने उस ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किया है। ठीक है, तो अब अगर मैं टाइम देखूं तो एक तरह से उसने कैसे लिया होगा, 1 अप्रैल 2000, फिर 1 मई 2000, 1 जून 2000 रुपीज। ठीक है, सो इस टाइप से करते करते कब तक, 1 मार्च तक, यही वो बोल रहा है। सो मुझे एग्जैक्ट टाइम पीरियड उसकी ड्राइंग का पता चल जा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें सबसे पहले मैंने क्या बोला, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि टाइम गैप भी सेम है, 1 मंथ का गैप है, और अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी क्या है, बिल्कुल इक्वल है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तब आप एवरेज पीरियड मेथड लगाएंगे, नहीं तो प्रोडक्ट मेथड। सो एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे, एपी मतलब एवरेज पीरियड अभी लेके चल रहे हैं। ठीक है, सो एवरेज पीरियड विल बी क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। सो फर्स्ट ड्राइंग मैंने करी 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से मार्च एंड आने में कितना महीना बाकी रह गया, पूरे 12 मंथ्स। ठीक है, क्योंकि हम मंथ इजिली कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो मंथली देखेंगे। फिर उसके बाद सीधा लास्ट ड्राइंग देखेंगे, तो लास्ट ड्राइंग मैंने 1 मार्च को करी है, तो टाइम पीरियड खत्म होने में ओनली 1 मंथ डिवाइड बाय 2, सो 12 + 1 13 डिवाइड बाय 2 विच इज 6.5 मंथ्स। एवरेज बेसिस पे मेरा निकल गया। तो अब मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले टोटल ड्राइंग, तो 2 to 2000 अगर आप एवरी मंथ विड्रॉ कर रहे हैं, सो यानी टोटल ड्राइंग आपकी कितनी बनी होगी, 2000 × 12 मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका रेट गिवन होगा क्वेश्चन में विद पर एनम वो आप ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड है 6.5 और मंथ में तो डिवाइड बाय 12। होप सो आपको क्लियर है, सिंपल है एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना। आप देख लीजिए आपके ड्राइंग वो किस किस डेट पे विड्रॉ कर रहा है। सो फर्स्ट ड्राइंग के बाद आपका कितना टाइम बचा है, देन लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है, और डिवाइडेड बाय 2, उनके सम को डिवाइडेड बाय 2, तो आपको एवरेज पीरियड मिल जाएगा और फिर आराम से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज उसने बोला बी विड्रू ₹1000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। ठीक है, मतलब यहां पे बी ने 1000 रुपीज विड्रॉ किए हर हाफ ईयर के एंड पे। सो मैं अगर अपने मंथ देखूं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मैं अप्रैल टू मार्च इसलिए लेती हूँ मोस्टली क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो कर रहे होते हैं, बट अगर कहीं पे कैलेंडर ईयर फॉलो किया जा रहा है देन आप जनवरी टू दिसंबर ले लेंगे। ठीक है, तो एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो फर्स्ट हाफ ईयर मतलब 6 मंथ का हमारा हाफ ईयर होता है, तो ये एक हाफ ईयर हो गया और एक ये हाफ ईयर हो गया। ठीक है, अप्रैल टू सितंबर और अक्टूबर टू मार्च 6 महीने का होता है। क्योंकि अब वो कह रहा है एंड ऑफ हाफ ईयर, तो यानी उसने जो पहली ड्राइंग ली होगी ये हाफ ईयर जब फिनिश हुआ होगा, तो एंड ऑफ हाफ ईयर मतलब सितंबर का एंड, यानी पहली ड्राइंग 30 सितंबर को उसने 1000 रुपीज की करी, और दूसरा वाला फिर एंड ऑफ हाफ ईयर पे यानी 31 मार्च को। बात समझे कि नहीं समझे? तो पहली ड्राइंग फर्स्ट हाफ ईयर के एंड में, दूसरी ड्राइंग दूसरे हाफ ईयर के एंड में, और 2 ही हाफ ईयर होता है तो 2 ही बार विड्रॉ कर पाएगा। तो अब मेरा जो एवरेज पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहली ड्राइंग के बाद आपके कितने मंथ बचे हैं, तो सितंबर तक तो एंड हो गया, तो बचा कितना 6 मंथ प्लस 31 मार्च के बाद कितना टाइम पीरियड लेफ्ट ओवर ईयर को खत्म होने में 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 6/2 विच इज 3 मंथ्स। क्लियर? तो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, टोटल ड्राइंग, तो 1000 रुपीज आप एंड ऑफ ईच हाफ ईयर ले रहे हो तो 2 ही हाफ ईयर है, सो यानी 1000 × 2, ये मेरी टोटल ड्राइंग हो गई। रेट आपका जो भी मेंशन है रिस्पेक्टिव जो भी दिया होगा इंटू 3/12, क्योंकि एवरेज पीरियड कितना निकला था 3 मंथ में था इसलिए डिवाइड बाय 12। बात समझे कि नहीं समझे? तो इस टाइप से हम अपना एवरेज पीरियड कैलकुलेट करके एंड देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको कंडीशन ध्यान रखनी है कि रेगुलर इंटरवल प्लस इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग होना चाहिए। अगर अमाउंट अनइक्वल है या फिर रेगुलर इंटरवल पे नहीं है तब आप किस मेथड पे चले जाएंगे, प्रोडक्ट मेथड पे। ठीक है,
सो इतनी बात आपको क्लियर है। तो मैं यहाँ एक टेबल बना देती हूँ। उसके लिए आपको एवरेज पीरियड क्या करना है, खुद से कैलकुलेट करना है, और फिर जो भी अगर कहीं कंफ्यूजन होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए, देखिए मोस्टली जो टाइम पीरियड आता है वो मेरे आता है हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली। ठीक है, अब इन तीनों के 3 टाइम पे वो विड्रॉ कर सकता है। मतलब अगर मुझे मंथ वाइज देखना है तो एक होता है बिगिनिंग, ठीक है, मिडल और एंड। मींस अगर बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर ले रहा है, मिडल ऑफ हाफ ईयर ले रहा है, एंड ऑफ हाफ ईयर ले रहा है, तो क्या एवरेज पीरियड होगा। बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर ले रहा है, मिडल ऑफ क्वार्टर ले रहा है, एंड ऑफ क्वार्टर ले रहा है, तो क्या टाइम पीरियड होगा। एंड बिगिनिंग ऑफ मंथ ले रहा है, मिडल ऑफ मंथ ले रहा है या एंड ऑफ मंथ ले रहा है, तो मेरा क्या होगा। ठीक है, तो आप इन तीनों में एवरेज पीरियड अपना कैलकुलेट करके इसको फिल करेंगे। अगर किसी भी पॉइंट में आपको कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको फिर यहाँ पे करवा दूंगी। ठीक है, सो आशा करती हूँ आपको ये चीज समझ आई होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप प्रैक्टिस भी करेंगे खूब, ढेर सारे क्वेश्चन, और कहीं भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।